नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ओम का नियम। प्रतियोगिता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक काउंट किया जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाता है और इसी ओम के नियम पर इलेक्ट्रिकल विद्युत की पूरी नींव रखी गई है। आप जगह जगह विभव के बारे में जब भी बात करेंगे ओम के नियम के ऊपर चर्चा अवश्य होगी। तो इस नियम को हमें बड़े ही सावधानी से पढ़ना है। ओम का नियम तो लिख रखा है यहाँ पे। ओम का नियम वास्तव में क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसके समानुपाती होता है। बच्चे केवल इतना सा रटते हैं। उसके साथ आपको एक और लाइन ऐड करनी है, जब भौतिक अवस्था स्थिर हो। भौतिक अवस्था कौन सी है? ताप, दाब, आयतन आदि। क्योंकि जब कभी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा ओम का नियम वहां फॉलो नहीं करता है, वहां ओम के नियम में दिक्कत आती है। अब भौतिक अवस्था में ताप, दाब, आयतन, तो अमूमन आपने देखा है दाब और आयतन लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि दबाव जो होता है वायुमंडलीय दाब वो लगभग एरिया वाइज देखें तो जोधपुर का जो दाब है अमूमन जयपुर का दाब लगभग बराबर होगा। तो पहाड़ों के ऊपर जब आप जाते हैं तो दाब बढ़ता है, तो वहां पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। आयतन, चालक का जो आयतन है, चालक का जो वॉल्यूम है, वो एक बार जब डिजाइन हो जाता है वो फिक्स रहता है। तो ये जो दो टॉपिक है ये इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। अमूमन टेम्परेचर, ताप, जैसे कि आपने देखा है तापमान में जब बदलाव होगा तो प्रतिरोध के मान में भी बदलाव आता है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो प्रतिरोध पे तापमान का प्रभाव पड़ेगा। अब ओम का नियम वापस एक बार चर्चा करते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर। जब कभी भी ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लिखा जाता है। यहां वो नियतांक K ने लिख के R बनाया गया है। चूंकि R एक अब नियतांक बन गया तो V बराबर RI। इसको सीक्वेंस में लिखते हैं V बराबर IR। तो इस सूत्रों को लोग याद कर लेते हैं। याद नहीं हो तो इसको वीर का नियम कहना। ओम का नियम वीर का नियम है याद रखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की दुनिया का ये वास्तव में वीर है जिसने पूरी इलेक्ट्रिकल की दुनिया को, विभव पतन को, सारी चीजों को कॉन्क्लूड कर दिया है। यहीं से उसका सारा सार निकलता है। तो यहाँ पे जो एक नियतांक R बन रहा है उसे ओम ने डिफाइन किया, जिसका नाम रखा इन्होंने इस नियतांक का नाम प्रतिरोध। इसका मात्रक चूंकि ओम ने डिजाइन किया था ओम, तो ओम हिंदी में OHM या इसका एक सिंबल बन गया जो इस ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वास्तव में जब ओम ने इसको डिजाइन किया था तो एक्चुअल में एक सर्किट सेटअप किया था। उसके अंदर क्या था, एक बैटरी लगाई, कुंजी लगाई और एक रियोस्टेट परिवर्तित प्रतिरोध इस्तेमाल किया। तो जैसे ही आप इस कुंजी को प्रेस करेंगे इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होती है I, और इस R के मान को जब बदलते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन होता है। इसको हमने एक ग्राफ के रूप में दिखाया है। तो जब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस पे I। तो जैसे जैसे धारा के मान में बदलाव आता है वैसे वैसे विभव के मान में बदलाव आएगा और आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो यही ओम के नियम ने अपने परिपथ के सेटअप से प्रूफ भी किया था। अब ओम के नियम की परिसीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो ओम का नियम केवल और केवल वहीं लागू होगा जहां पे धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन व आयनों के कारण होता है। जहां भी ये नहीं होगा वहां पे ओम का नियम अप्लाई नहीं होता। जैसे डायोड में, जैसे जितने भी गैस या आयनीकरण वाले इफेक्ट हैं, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, यहां पे ओम का नियम अप्लाई नहीं होता है। तो ये ओम के नियम की लिमिटेशन है, परिसीमा है। अब हम चर्चा करते हैं ओम के नियम को रोकते R जो नियतांक जिसकी ओम ने खोज की थी। तो प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहलाता है कि जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध का एक्चुअल काम हो गया। चूंकि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है इसलिए इसको रेजिस्टेंस कहा गया। रेजिस्टेंस वास्तव में 3 कारकों पर निर्भर करता है। 3 कारक कौन कौन से? चालक की लंबाई पर, R प्रोपोर्शनल टू L मींस इसके समानुपाती होता है।
चालक का जो अनुप्रस्थीय काट क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दो प्रकार से कहा जाता है, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य। जैसे ये जो पेन है, इस पेन का ये जो राउंड शेप आपको दिख रहा है आगे का, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर इस पेन को आप इस टाइप से एक स्लाइस के रूप में काट ले, ये जो सामने वाला हिस्सा दिखेगा ये अनुदैर्ध्य। तो हमारे लिए यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काम में लेना है, मीन्स ये वाला हिस्सा जो चालक का है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ किस प्रकृति का है। अगर इन सारों को हम कंबाइंड कर ले तो प्रतिरोध का सूत्र बन जाता है R बराबर रो एल बटा ए। मीन्स प्रतिरोध जो है वो रो एल बटा ए के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। याद करने के लिए प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, और जो भी आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो आपको रुलाने जैसी कंडीशन बन जाती है, तो इसका एक सूत्र आप याद कर सकते हैं, R बराबर रो ले। अब यहां पे मैंने इस लंबाई को और इसका एक ग्राफ बनाया है। प्रतिरोध जो लंबाई के समानुपाती है, एक सीधी रेखा से, समानुपाती का जब भी ग्राफ आए तो आपको वहां पे सीधी रेखा से उसको रिप्रेजेंट करना है। और वही ग्राफ जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो, व्युत्क्रमानुपाती का हो, तो उसको चांद का रूप दे दीजिएगा। ये ग्राफ बनाने की एक शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में सारी चर्चाएं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा इसी से आगे, कि प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया, प्रतिरोध के आगे जो टॉपिक चलेगा वो हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक नाम प्रतिरोधकता भी होता है। और ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में जो पदार्थ की प्रकृति के लिए आपने रो जो सिंबल बनाया था, ये वाला, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या रेजिस्टिविटी। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रतिरोध, जैसे मानव और उसकी मानवता, तो प्रतिरोध वास्तव में मानव हो गया। मानव एक ह्यूमन, उसकी लंबाई भी होगी, उसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा और उसकी कुछ प्रकृति भी होगी। तो वो जो प्रकृति है उसी को तो आप मानवता कहते हैं। तो उसी तरह प्रतिरोध और प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, इसको एक स्पेशल नाम भी दे दिया आपने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रो को आप चाहें तो सूत्र के रूप में बना सकते हैं। तो यहां कुछ नहीं किया गया, ये जो आपने काम में लिया है सूत्र, इसका वज्र गुणा कर दिया। ये ए बराबर के इधर गया तो इससे गुणा हो गया, और एल उधर से आया तो डिवाइड हो गया। अब रो का एक सूत्र बन गया, रो बराबर आर ए बटा एल। यहीं से इसकी डेफिनेशन भी परिभाषित होती है कि यदि ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए तो रो क्या हो जाएगा, रो आर हो जाएगा। मीन इकाई क्षेत्रफल व इकाई लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो रेजिस्टेंस उस चालक का वह गुण है जो उसके धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, और रेजिस्टिविटी बेसिकली उस पदार्थ की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है ना। कॉपर का नेचर अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग है, जितने भी कुचालक पदार्थ है उनका अलग है नेचर। तो ये डिफाइन करने का एक तरीका है। अब इसका मात्रक बहुत जल्दी बच्चे डिजाइन कर लेते हैं। इसका मात्रक आप रफली कैलकुलेट करें तो आपको ज्यादा याद रहेगा। रो का मात्रक बनाना है तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। सूत्र कैसे काम में लेना है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया जो कोई है वो आप देखिए, मैंने यहां लिखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर को मीटर भी बना सकते हैं। लंबाई, तो लंबाई भी आपको मीटर में लेनी पड़ेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी क्षेत्रफल और लंबाई के बारे में चर्चा करें तो दोनों की इकाई जो है वो समान कर लीजिएगा।
अदरवाइज आपका जो आंसर आएगा इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो ये स्पेशल याद रखने की चीज है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा, अदरवाइज एक गलती एक क्वेश्चन गलत कर देगी आपका, और हो सकता है भविष्य में आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण था। तो यहां पे देखिए आर का मात्रक रखा, एरिया का मात्रक रखा और लेंथ का, तो यहां से हमें पता चल गया रो का मात्रक बन गया। तो अब आप चाहें तो रो का डायरेक्ट मात्रक लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कहलाता है ओम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।